अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज के थंबनेल से तो आपको पता चल गया होगा कि ये सफाइयाँ किस लिए हो रही हैं। आज जी सुबह सुबह उठते साथ ही हम लोगों ने सबसे पहले तो घर की सफाई की है। जी मेरी बड़ी बहन अंदर पूरा साफ़ कर रही थी और मैं जी थोड़ा सा मैंने सोचा कि साथ साथ मैं इसको शूट भी कर लूँ। और ये मैं आगे चल के आपको बताती हूँ कि किस लिए ये सफाइयाँ हो रही थी और हमने क्या क्या किया। थंबनेल से तो आपको पता चल गया होगा कि ये सफाइयाँ ऑब्वियसली गेस्ट ने आना था। और जब इस तरह के गेस्ट आने हो तब तो सफाइयाँ कुछ ज़्यादा ही ज़ोरों शोर से होती हैं। ये जी सुबह सुबह का टाइम था और कुछ खाए पिए बगैर तो काम होता नहीं है। तो मैंने अपने लिए बना ली थी जी नूडल्स और साथ में स्ट्रॉबेरी शेक। मैंने सोचा ये खा पी लूँ और उसके बाद से मैं भी जो है थोड़ा बहुत काम मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने क्या बनाया और घर वालों ने खाने में क्या बनाया। ये स्ट्रॉबेरी शेक था ठंडा ठंडा। इस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी। ये कुछ दिन पहले का व्लॉग है और किचन में जाना इतना कोई मुश्किल था ना, लेकिन फिर भी हम लोगों ने अब दावत तो करनी थी। और वो भी जब इतनी स्पेशल दावत हो, मतलब ससुराल वालों की दावत हो, तो फिर तो करना ही पड़ता है। लेकिन हम लोगों ने जैसे तैसे करके मैनेज कर ही लिया था। और अभी सुबह के आई थिंक कुछ 10 साढ़े 10 का टाइम था और मैं इस टाइम बैठी अंदर अपना नाश्ता कह लें नाश्ता कर रही थी। और बाहर जो है सफाइयाँ हो रही थी। अभी बस थोड़ी देर बाद मैंने भी जाना है और फिर मैं साथ साथ आपको दिखाती हूँ कि किचन में और क्या क्या बन रहा है और मैंने क्या क्या बनाया। ये देखिए जी टाइम भी हाँ 10:30 हुए थे। मैं साथ में टाइम भी चेक कर रही थी। छोटी सी दावत थी, कोई ज़्यादा ख़ास या कोई स्पेशल इस तरह से नहीं थी। बट हमने सोचा कि थोड़ा गेट टुगेदर भी साथ में हो जाएगा, सब लोग मिल बैठ के इकट्ठे बैठ जाएंगे और बातें वगैरह गॉसिप्स एंड ऑल दैट। ये जी मैंने बनाया था पास्ता। ये कुछ ज़्यादा ओवर कुक हो गया था क्योंकि बस कभी कभी गड़बड़ी में काम हो ही जाता है। और ये साथ में ट्राइफल भी मैंने बनाया था। अभी ये मैं इसको फ्रिज में सेट कर रही थी। मैं चीज़ें बनाते हुए बिल्कुल भी उनको शूट नहीं कर पाई क्योंकि किचन में इतनी गर्मी थी ना और बिल्कुल भी नहीं हो पाया। साथ में जी ये ऊपर जूस की बॉटल्स थी जो कि सबसे पहले उनको सर्व करनी होती हैं। उसके बाद अब आते साथ ही बंदा खाना तो नहीं फ़ौरन से आग सामने रख देता। तो ये जी मैंने अलग अलग बाउल्स में ट्राइफल जो है बनाया था। साथ में ये लोबिया और चने की चाट मैंने बनाई थी। ये सबसे मज़े की मुझे ये लगी थी और मेरे घर वालों को भी बहुत पसंद आई थी, स्पेशली मेरे पापा को। उन्होंने चाट बहुत शौक़ से खाई थी और उनको बहुत अच्छी भी लगी थी। और बाद में भी हम उन्होंने कहा कि बनाते रहना खाते रहेंगे क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी। मैं उससे पहले मैंने ये चाट मैंने नहीं कम से कम बनाई, मम्मा बनाती रहती हैं। यहाँ पे जी ये हो रहा था सैलड की प्लेट सेट और यहाँ पे भाई जो है मेरा तंग भी कर रहा था कि नहीं ऐसे ऐसे। एक तो घर में ऑलरेडी काम हो, ऊपर से इतनी गर्मी हो और फिर कोई तंग करे तो फिर और ज़्यादा गुस्सा आता है। तो फिर मैंने उसको कहा कि अभी मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ वो किस तरह से प्लेट तैयार करता है। मैंने उसको बोला अभी तुम्हें भी देते हैं, तुम देखते हैं तुम कैसी प्लेट तैयार करते हो। फिर अब आप आगे आप उसकी भी प्लेट देखिएगा कि वो सैलड की प्लेट किस तरह से डेकोरेट कर रहा था। बस भाई है ना घर में तंग ही करते हैं। बाहर का काम तो उनका हो जाता है, सौदा वगैरह ला दिया, चीज़ें ला दी और फिर घर बैठ के उन्होंने तंग करना होता है क्योंकि घर में किचन में तो उन्होंने जाना नहीं होता। यहाँ पे जी मैंने इसको प्लेट दी थी और ये अपनी प्लेट कुछ इस तरीके से तैयार कर रहा था और फिर इस टाइम पे मैं इसको तंग कर रही थी। अब जी ये अंडे और कोफ्ते का सालन था जो कि मामा ने बनाया था। साथ में यहाँ पे बिरयानी बन रही थी। ये भी मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ। अभी कोफ्तों में हमने अंडे नहीं डाले, वो मैं आपको अभी आगे चल के दिखाती हूँ क्योंकि अंडे जो है ना बहुत जल्दी टूट जाते हैं इस वजह से। और ये यहाँ पे जी चिकन कोरमा बना था। और ये सब खाना जो मेन आइटम्स है ना वो सारे मामा ने ही बनाए थे। ये जी अंडे हैं बॉयल हुए हुए, इनको भी फ्राई करके तो कोफ्तों के बीच में डालना है। यहाँ पे बिरयानी हमारी रेडी है और सबसे पहले मैं अपने लिए निकालते हुए क्योंकि ख़ुद नहीं जब तक खाऊंगी तो फिर कुछ और काम हो नहीं पाएगा। बस जी यहाँ पे जी शाम का टाइम था। हमने थैंक गॉड शाम की दावत रखी थी, दिन में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। ये जी हमने रोस्ट बाहर से मंगवाया था। ये बिरयानी हम लोगों ने घर बनाई थी, साथ में चटनी सैलड तो सब होता है। ये कोरमा भी घर बना था और शामी कबाब थे और आलू की टिक्कियाँ थी, ये भी घर में बनाई हुई थी। ये चाट मैं ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ और ये सब चीज़ें थी। ये मेरा पास्ता थोड़ा सा ज़्यादा ओवर कुक हो गया था। मैंने असल में गर्मी थी तो बस इतना ध्यान नहीं दिया तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया था। ये शामी कबाब और आलू की टिक्कियाँ मिक्स हैं। अभी यहाँ पे हमने हाँ सब्ज़ी भी एक बनाई थी, सब्ज़ी वो भी आई नहीं है। ये जी कोफ्ते अंडे का सालन आ गया और सब्ज़ी वहाँ पे दूसरे बाउल में थी, उसको भी मैं इतना कोई ख़ास कैप्चर नहीं कर पाई। और साथ में जी कोल्ड ड्रिंक्स तो जब तक दावत में ना हो तो पता ही नहीं चलता कि दावत भी है। और तंदूर की रोटियाँ
बस ये सब था। ये जी रिटर्न गिफ्ट्स में मैं वहाँ पे जो है ना ससुराल में कुछ बच्चे हैं नंद के और जेठानी वगैरह के, तो ये उनके लिए रिटर्न गिफ्ट्स में कुछ चॉकलेट्स थी। ये बास्केट मुझे बहुत प्यारी है, तो बहुत प्यारी थी, तो बस मैंने कहा खैर अपने बच्चे हैं वो भी, तो वहाँ पे मैंने उनको रिटर्न गिफ्ट्स में ना बास्केट में कुछ चॉकलेट्स पैक करके देती हूँ। उम्मीद है जी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।